सबसे पहले राजस्थान की खबरों की करते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रस्तावित सत्र से पहले गहलोत सरकार के लिए थोड़ी राहत की खबर है। दिन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद देर रात सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। कांग्रेस वॉर रूम में लंबी बैठक के बाद सचिन पायलट मीडिया के सामने भी आए तो उनका अंदाज कुछ बदला सा नजर आया। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी पद देती है तो ले भी सकती है, जहां तक मतभेद का सवाल है तो हमारी शिकायतों का समाधान होगा। सचिन पायलट के इस बयान के साथ माना यह जा रहा है कि काफी हद तक सचिन पायलट मान गए हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि सचिन पायलट ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थी या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब की कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको मैं खंडित करना चाहता और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था, उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत जरूरी है। गोपाल, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उस खबर के मायने समझने की हम कोशिश करते हैं। गोपाल, क्या आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि गहलोत सरकार पर जो संकट दिख रहा था वो अब खत्म हो गया है? ये हमें बताइए कि अभी तो दिल्ली में है, मुलाकातें हुई हैं और काफी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि पद की हमें कभी जरूरत नहीं थी, हमारे लिए तो जरूरी था मान सम्मान। तो मान सम्मान क्या उनके लिए वापस लौट आया है? जयपुर कब जाएंगे? जी बिल्कुल मनु, आपने सही कहा है कि हालांकि यह कवायद 2-3 दिन पहले से शुरू हुई थी और अहमद पटेल और बाकी जो लीडर थे वो लगातार संपर्क में थे और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें अहम अगर किसी की भूमिका है इस मामले में तो जो युवा ब्रिगेड है, देवेंद्र गौड़ा और सहित तमाम जो लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा अहम भागीदारी है। उन्हीं के सलाह के बाद सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश उन्होंने की और उनकी मुलाकात हुई। बाद में सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बातचीत की। इस सिलसिले में इसके लिए कमेटी का गठन किया गया, 3 सदस्यीय कमेटी का। वो कमेटी देखेगी, उसके बाद जो भी इनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन सूत्र यह भी बताते हैं कि इनकी लगभग वापसी अब तय हो चुकी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन वो क्या राजस्थान में रहेंगे या दिल्ली उनको दिया जाएगा कोई पद, ये अभी इस पर फैसला होना बाकी है, क्योंकि अब वो चाहते नहीं है शायद कि वो उप मुख्यमंत्री बने। उन्हें लगता है कि नेशनल कांग्रेस में उनको एक स्थान दे दिया जाए। तो यानी गोपाल, आप ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी में और केंद्रीय नेतृत्व में कोई बड़ी जिम्मेदारी उनसे मिल सकती है और जो जिस तरह की खटास थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, जिसकी वजह से सरदर्द बन गया था पार्टी के लिए, उस सरदर्द को खत्म करने की कोशिश आगे हो सकती है और ये तस्वीर हमें काफी हद तक स्पष्ट मिलेगी कुछ दिनों बाद। जी बिल्कुल मनु, बहुत जल्दी ये तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि 14 तारीख से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और इसी सब मुद्दे को लेकर के बुलाया गया था। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अचानक राजनीतिक घटनाक्रम बदली है उसको देखकर का जो बातचीत हुई है, सोनिया गांधी तक इस मामले में इन्वॉल्व हुई, वो बातचीत की, अहमद पटेल और बाकी जो लोग थे वो लगातार बने हुए थे। तो इसको देखकर कहा जा सकता है कि जो जिसके चलते वो बाहर हुए थे अब वो वापस आ चुके हैं। लगभग जो एक नई तस्वीर अब देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये खबर जाहिर तौर पर गहलोत सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। हमारे संवाददाता बिलाल जुड़ गए हैं जो कांग्रेस पर लगातार नजर रखे हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से हमें जानकारी भी देते रहे हुए। बिलाल, हमें ये बताइए, चूंकि ये सुखद खबर है पार्टी के लिए, गहलोत सरकार के लिए, अभी तक जो विधायक ठहरे हुए थे मानेसर होटल में, उनको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि उनकी भी मुलाकात बताया जा रहा है कि आलाकमान से हुई थी, तो वो कब तक जयपुर जाएंगे? चूंकि अब ज्यादा वक्त तो रह नहीं
नहीं क्या? 14 अगस्त से होने वाला है विधानसभा का सत्र। देखिए, जो मोडालिटीज हैं उन पर पार्टी के बीच में वर्कआउट चल रहा है, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से हमने इस खबर को ब्रेक किया सबसे पहले कि जो अशोक गहलोत को लेकर सचिन पायलट की जो ग्रीवियांसेस थे, जिसको 3 मेंबर्स कमेटी में रखा गया था, जो उसमें अहमद पटेल, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, उसमें उस मांग को टर्न डाउन कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने लीडरशिप चेंज की राजस्थान में मांग की थी। यानी वो चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर पद पर बदलाव हो, उसको टर्न डाउन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि अब अशोक गहलोत का 5 साल के लिए रास्ता साफ हो गया है। सवाल यह है कि बिना शर्तों के उन्होंने वापसी की है। रात जो उनकी अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के साथ जो वॉर रूम में बैठक रही, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके बाद जो उन्होंने आके बोला, वो बात साबित करता है कि फिलहाल सचिन पायलट किसी तरह की भी शर्तों पर पार्टी में वापसी नहीं की है, और उन्होंने ये तक कहा कि अगर पार्टी कोई पद दे सकती है तो पद वापस भी ले सकती है जी। तो कुल मिलाकर सचिन पायलट का भविष्य आगे पार्टी में क्या होगा, ये फिलहाल संदेह के घेरे में है। लेकिन पार्टी ने अपनी एक रणनीति अपनाते हुए जो बहुजन समाजवादी पार्टी के केसेस जो लंबित था, जिसपे एक तलवार लटकी हुई थी कि अगर उनको डिबार किया जाता है तो कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा, उस स्ट्रैटेजी को सामने रखते हुए फिलहाल कांग्रेस अब कंफर्टेबल पोजीशन में है और सचिन पायलट फिलहाल पार्टी पक्ष में कंप्रोमाइज कर गए हैं। शुक्रिया बिलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कॉम्प्रोमाइज कर लिया है सचिन पायलट ने, तो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए राहत की खबर है, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी राजस्थान में जो उठापटक चल रही है, उससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो साथी जुड़ गए हैं, संवाददाता रामस्वरूप और इसके साथ रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ संजय बोरा जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामस्वरूप, आपका अनुरोध करेंगे, चूंकि काफी हलचल अब बढ़ गई होगी और गहलोत सरकार ने एक राहत की सांस ली होगी, जिस तरह की उठापटक पिछले 1 से 1.5 महीने में राजस्थान में चल रही थी, अभी आपके पास ये जो सचिन पायलट की बाइट आई है कि पार्टी पद ले भी सकती है, दे भी सकती है, उसके बाद क्या वहां पर गतिविधियां हो रही हैं, जरा बताइए। देखिए, अब ये तो साफ हो गया है, तस्वीर पूरी एक तरह से साफ हो चुकी है कि गहलोत सरकार को प्रदेश में कोई खतरा नहीं है। जो बगावत करने वाले थे उनके भी सुलह पूरी तरह हो चुकी है। वो अभी होटल लीला और एक दिन अन्य 2 होटलों में वो रुके हुए हैं, जहां पर उनकी गाड़ियां लग गई है, सामान गाड़ी में रखा जा रहा है और कुछ देर बाद सचिन पायलट सहित जो तमाम 18 विधायक बाहर हैं वो वहां से रवाना आज दिन में होने वाले हैं। जहां तक कि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दोबारा से आज जैसलमेर जाने वाले हैं। थोड़ी देर में उनका निकलने का प्रोग्राम है और वहां जाकर के वो होटल सूर्यगढ़ में सभी जो उनके समर्थक विधायक हैं, चाहे वो निर्दलीय भी हो और बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन सभी की दोबारा से बैठक लेंगे और कल सभी विधायकों को लेकर के वापस जयपुर आएंगे। उसके बाद वो होटल फेयरमाउंट में रहेंगे, क्योंकि अब 2 दिन का वक्त बचा है विधानसभा सत्र शुरू होने में। ऐसे में सभी विधायकों को वापस लाया जाएगा, यहाँ होटल में रखा जाएगा। रामस्वरूप, आपने जो बताया तो 18 विधायक अभी गुड़गांव में ठहरे हुए थे, वो अब वापस आने लगे हैं जयपुर, तो उसके बाद उनका क्या मतलब शेड्यूल है? क्या वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है, बैठक है, और वो भी क्या जो अभी तक समर्थित विधायक थे उन्हीं के साथ ठहरेंगे? नहीं, ये अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना पता है कि वो आज वो रवाना होंगे। गाड़ियां वहाँ लग चुकी है, सामान रख रहे हैं, उस तरह की तस्वीरें कुछ हमने देखी है। लेकिन अब रवाना घंटे भर में हो, 1.5-2 घंटे में हो, वो अलग बात है। लेकिन आज दोपहर बाद तक सभी यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ रुकेंगे, किन किन से बातें करेंगे, वो आज शायद शेड्यूल अभी तय नहीं होगा, क्योंकि सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगभग होटल सूर्यगढ़ में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहाँ जा रहे हैं, तो दिन भर शाम को खुद यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर और किसी से मिलने का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं। देखिए, पायलट का खुद का अभी पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि लगभग सभी आएंगे। तो इसमें हो सकता है कोई 1-2 वापस अपने, जैसे विशुंदर सिंह है, उन्होंने कहा था कि मैं जन्माष्टमी कल है तो मैं भरतपुर में जन्माष्टमी मनाऊंगा, तो हो सकता है कि वो सीधे जयपुर के बजाय सीधा भरतपुर चला जाए। हो सकता है रमेश मीणा अपने क्षेत्र में चले जाए। लेकिन तय ये हो गया है कि दिल्ली अब वो छोड़ेंगे। मानसर में जो होटल में जहाँ तक करीब 1 महीने से रुके हुए थे, वहाँ से वो छोड़ रहे हैं और राजस्थान आ रहे हैं। ठीक है, राम स्वरूप हमारे साथ बने रहिए। संजय बोरा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। संजय से हम
इस खबर के मायने समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मनमुटाव था गहलोत के बीच में और सचिन पायलट के बीच में, इसी की वजह से ये पूरी बगावत हुई और उसको अब काफी हद तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश पार्टी ने की है। सॉफ्ट भी नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, लेकिन आगे ये चीजें फिर से ना आए उसके लिए अब क्या रणनीति कांग्रेस की आपको लग रही है? मेरा कहने का मतलब है, सवाल यहाँ उठता है कि अब सचिन पायलट की भूमिका क्या होने जा रही है? मनु, ये अभी एकदम निश्चित तौर पे तो कहना मुश्किल है कि उनकी क्या होगी भूमिका, क्योंकि वो राज्य में रहेंगे या केंद्र में। कहा यह जा रहा है कि वो केंद्र में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि अब उनके लिए राजस्थान में तुरंत लौटना बड़ा मुश्किल है। किस फेज से वापस आएंगे? जो जो उन्होंने कहा था या जिस तरह की बातें गहलोत ने उनके लिए कही, तो ऐसी स्थिति में साथ में रहकर काम करवाना अब मुश्किल होगा। हालांकि राजनीति में कुछ कहना मुश्किल नहीं है और राजनेताओं में मान अपमान या ये इस तरह की कोई चीज़ें चलती नहीं है। जैसा खुद सचिन ने कहा कि पर्सनल जो ग्रीवांसेस होते हैं या मनमुटाव होते हैं उसकी राजनीति में कोई जगह नहीं होती है, तो ये बात सही है। लेकिन हो सकता है कि फिलहाल कुछ समय के लिए अब वो दिल्ली रहें और अब आने जो अगले चुनाव आएंगे यानी कि 2023 तक, मुझे नहीं लगता कि तब तक सचिन के लिए राजस्थान में कोई जगह होगी। वैसे राजनीति में कुछ कहना मुश्किल है, एक दिन भी राजनीति में बहुत लंबा पीरियड होता है। कहते हैं कि 1 वीक इज टू लॉन्ग, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फिलहाल अब उनके लिए राजस्थान में अगले 2-3 साल के लिए जगह नहीं है। जी संजय, चूंकि राजस्थान की खबरों को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, वहाँ की राजनीति की नब्ज को आप समझते हैं, इसलिए मेरा सवाल ही आपसे ये है कि अब सचिन पायलट की वापसी तो हो चुकी है, लेकिन उनका बैकफुट पे आने के मायने क्या है? आखिरकार क्यों उन्हें ऐसी स्थिति आई कि 1-1.5 महीने बाद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? चूंकि पहले भी खबर थी प्रियंका गांधी राहुल गांधी से उनकी बातें हो रही थी, तो उस वक्त वो क्यों नहीं माने और अब क्यों माने? मनु, परिस्थितियां पल पल बदलती रहती हैं। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे थे कि गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं है, जितने विधायक उनके पास है। ये मामला तब बिगड़ा गहलोत सरकार के लिए जब वो इन विधायकों को नोटिस दिए और मामला कोर्ट में पहुंचा। वहां जाकर के मामला गहलोत सरकार के लिए टफ हो गया, वरना गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं था। अब हुआ ये है इन दिनों में कि सचिन को ये उम्मीद थी कि जब वो कोर्ट केसेस वगैरह होंगे, बहुजन समाज पार्टी के विधायक अयोग्य घोषित होंगे, तो इस तरह से लगेगा कि मेरा पलड़ा भारी है, तो कुछ और विधायक टूट के आ जाएंगे। और हमने एक वीडियो भी हमने देखा था जिसमें जो सीपी जोशी है स्पीकर, वो वैभव गहलोत से कह रहे हैं कि अगर 30 विधायक होते तो अब तक सरकार उनकी बन गई होती, गहलोत सरकार गिर गई होती। जी चलिए, संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की जानकारी तफसील से हम तक पहुँचाने के लिए। वहीं राजस्थान में कांग्रेस में महीने भर से चल रहा राजनीतिक संकट खत्म हो गया है। नाराज चल रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मान गए हैं। सोमवार को सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। आज जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के लिए रवाना होने वाले हैं। बदले सियासी हालात पर गहलोत पार्टी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पायलट की घर वापसी के बाद विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराया जाएगा या फिर नहीं। विधायकों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। रामस्वरूप, मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, अभी हाल ही में पायलट गुट के समर्थक की तरफ से जो वीडियो आया था उसमें कहा गया था कि सोमवार को हमारी सचिन पायलट के साथ मीटिंग है और उसमें हम रणनीति बनाएंगे कि हमें सत्र में जाना है कि नहीं। वेला सोमवार को ही एक सुखद खबर कांग्रेस के लिए आई है। अब ये बताइए कि सत्र को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्या बहुमत होगा कि नहीं? देखिए, जो इस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का था। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि हमने अभी तय नहीं किया है कि हम 14 तारीख विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तब जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अब उस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। सभी विधायक जो बागी जिन्होंने बगावत की थी वो सब मान गए हैं। शर्तें क्या रखी थी, कितने उन पर क्या उनकी शर्तें मानी गई है, ये बाद में पता चलेगा सारी खुल करके। तो लेकिन ये तय हो गया कि जो संकट के बादल राजस्थान की गहलोत सरकार पर मंडराए हुए थे वो पूरी तरह से साफ हो गए। अब ऐसा लगता है कि फ्लोर टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार विश्वास मत क्यों लाएगी जब वो ज़रूरत नहीं है? तो विपक्ष भी मांग क्यों करेगा? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जब गहलोत सरकार के पास में 124 विधायक हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। तो ऐसे में अब सदन जो चलेगा वो सदन अब सामान्य सदन के रूप में चलेगा। और हालांकि
शुरुआती दिनों में जरूर कह सकते हैं कि हंगामा तो होगा ही, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अब कोरोना पे चर्चा होगी, एक दो बिलों पर चर्चा होगी, और जो प्रदेश के जो मुद्दे होंगे, विषय होंगे, उन पर चर्चा होगी। विश्वास मत की बात अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं होने वाली है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वैसे भी आज जन्माष्टमी है, जैसलमेर जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक करेंगे, तो अब देखना होगा कि क्या उन विधायकों को रिलीज भी करेंगे या नहीं, या फिर अभी एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए उनको अभी 2 से 3 दिन का और भी इंतजार करना होगा। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजस्थान विवाद को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आभार जताया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मुझे बेहद प्रसन्नता है, आखिर में राहुल जी, प्रियंका जी के प्रयासों से राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझ गया। अब सभी को मिलकर राजस्थान की जनता से किए वादों को पूरा करना चाहिए। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को और उन सभी को जिन्होंने इस विवाद को सुलझाने में प्रयास किया, हार्दिक बधाई, धन्यवाद। तो कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। राजस्थान में जो अभी तक उठापटक चल रही थी, फिलहाल उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है।